So today we will be starting pressure exerted by the liquid. So fluid means we are talking here about the liquids and the gases. So firstly, for the pressure exerted by the liquid, how can you show that liquid exerts pressure? Sit down. We will be taking a liquid column. We will be taking a liquid column. उसको आपने पानी से भर देना है. And below this you will be attaching a balloon. ओके तो दो केसेस लेते हैं जब हमने कुछ भी नहीं भरा है. यहाँ पर जो आपका बैलून है दैट इज नॉट इन्फ्लेटेड वन, अभी इन्फ्लेट नहीं हुआ है. ओके आफ्टर फिलिंग वाटर, जब आप इसमें पानी डाल दोगे किसमें, लिक्विड कॉलम में, इट विल बी इन्फ्लेटेड. ठीक है जी, बैलून जो है वो आपका इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलून जो है वो साइज में बढ़ जाएगा. ओके दैट शोज that the pressure is exerted by this liquid that is present inside this column, due to which the balloon it actually grows in size. Okay, here is the example at which the liquids they exert pressure at the base. ठीक है जी, यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं that they are actually applying pressure on the base. And if we are concerned with the pressure on the walls, on the sides, फिर हम क्या करेंगे बेटा? आप सिंपली सेम एक्टिविटी जो है वो ऐसे रिपीट कर लो ना. जो कॉलम है आपका वो दूसरी साइड पे लगा लो. ठीक है, यहाँ पर आपका कॉलम है, here the liquid is there, यहाँ पर जो बैलून है वो अटैच कर दो. ठीक है, so when you are going to fill this with the water, जब आप इसमें पानी डाल दोगे, so what you will observe. ठीक है, जब मैंने इसमें पानी डाल दिया, so you will see the balloon it will again inflate. ठीक है, so this is how you can show that the liquids they exert pressure on the sides and on the base of the container. ठीक है, by these two activities you can show that they apply pressure on the sides and on the base. Now we want to see whether the pressure applied is same or not. हम ये देखना चाहते हैं. ठीक है, whether this pressure it actually changes with height or not. So for this, what we will do, we will repeat the activity for the same depth and for the different depths. ठीक है, तो एक बारी हम क्या करेंगे, हम एक बॉटल लेंगे और उसमें होल्स जो हैं वो सारे कहाँ पर करेंगे, एट द सेम साइड. So this, suppose I have taken the bottle and here I have made the 3 holes. Can you imagine? Yes, ma'am. बॉटल का एक साइड ये फ्रंट वाली होगी, एक ये इधर वाली और एक बैक साइड वाली. बैक साइड वाली मैंने शो नहीं की है. ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू फिल इट विद वाटर, दीज आर द होल्स एक्चुअली. जब आप इसमें पानी डालोगे तो क्योंकि सारे होल्स जो हैं वो सेम डेप्थ पे हैं, सो द वाटर इट विल कम आउट with the same speed and with the same pressure. तो इन तीनों होल्स की या चारों होल्स की जो डेप्थ है वो सेम है. सेम पॉइंट पे मैंने क्या किए हुए हैं, सारे के सारे होल्स किए हुए हैं. ओके, so that's why here the pressure that is actually exerted by the liquid is same on all the sides of this bottle. But what if I change this depth? हाँ जी, Lower the depth, higher the pressure. More depth, more pressure. जितना ज्यादा आप डीप जाते हो, दिस इज द कॉमन एग्जांपल. अगर आप स्विमिंग पूल्स या वैसे भी पानी जो है, पानी के सोर्सेस के पास जाते हो,
तो जो ऊपर ऊपर वाला है आपको इतना ज्यादा ऐसे नहीं लगता है कि वो लिक्विड जो है या पानी जो है वो आपको खींच रहा है, दैट इज एक्सर्टिंग प्रेशर। बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो यू फील लाइक मोर ऑफ द प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड बाय दैट वाटर ऑन यू। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम है, जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे, हियर अगेन आई एम गोइंग टू हैव 3 होल्स ऑन दिस साइड ऑफ द वाटर। ठीक है, बट इन सब में मैंने जो डेप्थ है वो चेंज कर दी है। इसकी डेप्थ ज्यादा है कि कम है? कम। इट इज हैविंग मोर डेप्थ। ठीक है, ओके, सो दैट इज हैविंग हायर डेप्थ, दैट इज मोर डीप, ज्यादा डीप है। ओके, एंड दैट इज हैविंग लेस डेप्थ। So what if I insert or I put some water into this container? यहाँ से सपोज ये होल्स यहाँ पर है, लाइक दिस, फिर थोड़ा सा ज्यादा, and here it will be more for the C1. Okay, so this shows that the pressure it increases with the depth. Okay, इस एक्टिविटी से हम क्या शो करते हैं कि जो आपका प्रेशर है that increases with depth. तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है जी, so this is all about these activities. And what can be the various examples where you can show that the liquids or the gases they can exert pressure? Fountains. ठीक है, फाउंटेन्स में से जैसे पानी आता है, ओके, सो दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द प्रेशर। टैप्स में से भी पानी जो है दैट इज मोर प्रेशर। कई बार जो होता है कि अगर ज्यादा प्रेशर से है तो बहुत तेज तेज आता है, ओके, अगर लेस प्रेशर होता है तो पानी जो है वो धीरे धीरे आता है। ओके, चलो, और बाईसाइकिल टायर्स में देयर इज एयर प्रेशर, देयर आर द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द बाईसाइकिल दैट एक्चुअली एक्सर्ट्स प्रेशर। हाँ, एयर प्रेशर ले सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके प्रेशर कुकर्स है उसमें भी स्टीम बनती है। ओके, हाँ जी, बैलून्स में भी when you fill the air into this the balloon that also exerts pressure on each other. तो इसीलिए कई बार जब आप बैलून को ब्लो करते हो, ठीक है, कई बार ब्लो करने के टाइम पर ही वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो है अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो इट बर्स्ट आउट। हाँ जी, ठीक है। रबर सक्कर्स, ओके, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्या बेटा? हाँ बताऊंगी, अभी लास्ट में करेंगे ना हम। चलो, this is the pressure exerted by the liquids. Now next we will be discussing the pressure exerted by the gases. Gas में हम main we will be talking about the pressure that is exerted by the air that is present in the atmosphere. We called this pressure as atmospheric pressure. ठीक है बेटा? अच्छा, एक चीज और, the walls of the dam is made thicker at the bottom. बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, the walls of the dam is made thicker at the bottom. बेस जो है वो थिक बनाया जाता है। You are just focusing on the thing कि पानी है उसने डैम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है, but I am telling you why at the base. जो जैसे पानी का प्रेशर सबसे नीचे सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो थिक बनाते हैं ताकि वो, तो अभी नहीं बताया प्रेशर इट इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डीप जाओगे, जो पानी है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसीलिए उस डैम के जो थिकर है, ठीक है, द वॉल एट द बेस दैट इज मेड थिकर।
Water supply tank is placed at a high place in the building. वाटर सप्लाई टैंक, जो आपकी मेन जो टैंक होते हैं वाटर सप्लाई के, वो ऊपर ही क्यों रखे जाते हैं बिल्डिंग्स के? When the water it actually falls down from a particular height, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. So that's why they are actually kept at the high on the buildings. समझ आया? नलायक हो आप. Okay, how you will show the atmospheric pressure? How will you show the existence of atmospheric pressure? अच्छा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो आप रबर सक्कर्स की भी बात कर सकते हो. एंड द वेरी कॉमन एक्टिविटी दैट यू हैव डन इन योर लास्ट क्लास आल्सो. तो आपने एक टिन का कैन लिया था, याद है? उस टिन कैन के अंदर आप वाटर लेते हो, उसको हीट करवाते हो थोड़ी देर के लिए, देन इमीडिएटली यू पुट दैट इन अंडर द कोल्ड वाटर. तो जब आप उसको कोल्ड वाटर के अंदर रखते हो, यू ऑब्जर्व कि जो टिन कैन है वो क्रश हो जाता है. व्हाई? Initially in this tin can there is boiling water. ठीक है, यहाँ पर क्या था? boiling water. Okay, initially there was air present in it. जब जैसे ही पानी जो है वो बॉयल करना शुरू हो गया, जब पानी बॉयल करना शुरू हो गया तो जो वाटर वेपर्स थे उनका कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा. इमेजिन कर सकते हो, इस टिन कैन के अंदर वाटर है एंड द रेस्ट स्पेस इट इज बीइंग कवर्ड बाय द एयर. बाकी जितनी भी स्पेस है वो एयर मॉलिक्यूल्स की है. जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया, जब ये वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो दैट प्लेस द एयर पार्टिकल्स की जो जगह है वो कौन ले लेगा? वाटर वेपर्स. ठीक है, पहले एयर अंदर ज्यादा थी, बाद में जब वाटर वेपर्स आ जाएंगे तो एयर जो है वो अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एयर अंदर कम है बट बाहर जो है वो ज्यादा है. बाहर ज्यादा है ना. सो व्हेन यू प्लेस दैट अंडर द टैप वाटर, When you place that under the tap water, जो बाहर की एयर है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी. So due to this tin can it will get crushed in size. ठीक है, तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या क्रश्ड हो जाएगा. So it is due to the atmospheric pressure that is actually exerted on the outside. तो बाहर से उसके ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. तो सीधा बैठ जा फिर. ओके, ओके. What about the atmospheric pressure when you go to the higher altitudes? ब्लीडिंग होती है उससे. When we move to the higher altitudes, the atmospheric pressure it decreases. जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, बट आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है जो ब्लड है दैट इज एक्चुअली एक्सर्टिंग प्रेशर. बाहर का प्रेशर अगर कम हो जाता है तो जो अंदर का प्रेशर है दैट गेट्स इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कंपेंसेट दैट. ठीक है, तो इसीलिए व्हेन यू मूव टू द हायर एल्टीट्यूड्स तो आपको यू नॉर्मली फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो आपकी बॉडी का हो जाता है तो समटाइम्स द वेन्स दे बर्स्ट आउट और नोज ब्लीडिंग हो जाती है. ओके, क्लियर है? And why do the mountaineers they carry oxygen cylinders with them? ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, ऊपर जाते जाते.
Okay, what are the other applications of the atmospheric pressure? Straw की application. हाँ जी. Rubber suckers. Straw बताओ जल्दी. ऊपर आ जाता है. ठीक है. Atmospheric pressure is measured by an instrument called atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer और liquid का pressure manometer. The liquid pressure is measured with the help of an instrument called manometer. And the atmospheric pressure, it is measured by an instrument called. Now what are rubber suckers? Okay, what is drag? The pressure exerted by the fluids, that is known as drag. ठीक है. और the force exerted by the fluids, उसको आप क्या कहते हो? Drags कहते हैं. Right? If the air it actually exerts pressure on you, तो आप जो है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्सर्शन से आपके ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? आपको क्यों नहीं रियलाइज होता? That atmospheric pressure, the pressure that is exerted by the air, that is actually neutralized or that is actually cancel out by the pressure of our body. तो हमारी बॉडी जो है वो इक्वली उसको क्या कर रही है? इन रिटर्न वो प्रेशर देते हैं. ओके, तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और जो आपकी बॉडी का प्रेशर है, दे बोथ नलिफाई ईच अदर, दे बोथ कैंसल आउट ईच अदर. अब जो मैंने नोज ब्लीडिंग की बात की कि व्हाई यू ब्लीड, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वो इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट नहीं होता. ओके, तो दैट्स व्हाई द प्रेशर ऑफ योर बॉडी इट एक्चुअली इंक्रीजेस इन ऑर्डर टू कैंसल आउट दैट. ओके, तो इसीलिए नोज जो है वो ब्लीड करता है. नाउ हियर देयर इज वन न्यूमेरिकल. कविश इधर आओ बाहर बेटा. कविश आओ बेटा बाहर. आजा कविश. There is one numerical. If the area of my head were 15 centimeter into 15 centimeter, yes, how much force air will exert on my head? If the area of my head were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? Yes. So 15 into 15 कर दोगे आप, 2250 न्यूटन it will be the force that will be exerted. Yes. ठीक है. Okay, so drag is basically the pressure exerted by the liquids on you. अब इस pressure को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? We opt for the streamlined shape. Streamlined. बेटा प्रेशर कम करना है, क्या हो गया? स्ट्रीमलाइन शेप एरोप्लेन की होती है, बर्ड्स की होती है. They all are having the streamlined shape. Streamlined shape में क्या होता है? मेरी फिश थोड़ी ऐसी है. चलो आगे से जो शेप होती है that is actually having the low area
और पीछे से जो शेप होती है that is having the high area. Okay, so that means the front area it is being reduced in the streamlined shape. अगर एरिया कम हो जाता है तो the pressure exerted will be less. Okay, so by giving the streamlined shape to the objects we can actually reduce the fluid pressure either in the air में भी कह सकते हैं और जो water में है जैसे fishes हैं, ठीक है. So by this we can actually decrease. और मैंने एग्जांपल्स नहीं पूछी है, मैंने और कुछ पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैसे कम कर सकते हैं. यस अकुल, अदर्स मेथड्स. चैप्टर खत्म हो गया वैसे आपका ये. अच्छा, राइट डाउन लिक्विड प्रेशर. Liquid pressure is measured by pressure gauge also. Pressure gauge? Liquid pressure is measured by pressure gauge. 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 अच्छा, ये न्यूमेरिकल देख लो, मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको. In the numerical part, you are given the area or the dimensions of the tube. So 15 centimeter into 15 centimeter, they are actually the area of the tube. अब आपने क्या याद रखना है? You have to remember one atmospheric pressure. Atmospheric pressure is in 10 raised to power 5 Pascal. ये आपने हमेशा याद रखना है. The numerical values they can be changed, तो आपने ये याद रखनी है. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये आपको ट्यूब की डायमेंशंस दी हुई हैं, एरिया दिया हुआ है, एंड दिस प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, 10 raised to power 5 पास्कल्स. Now pressure is equal to, and here if I want to find the force exerted by that tube on my head, so it will be like this. Pressure, area की dimensions 15 by 100. सॉल्व करो और इसको आंसर बताओ मुझे. हाँ, ये वैल्यू सेम रहेगी. सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. ऐसे ही अगर पेपर में आपको कोई वैल्यू चेंज करके दे दी, 2250 नहीं है, 2250 नहीं है, साथ में हरीश यूनिट्स क्या थे? हाँ जी, ठीक है बेटा, वैल्यूज कुछ भी चेंज कर सकते हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, राइट? Okay, give me the reason. The air inside the bicycle tube, it blows out when it has puncture. Why the air inside the bicycle tube, it comes out when pressure. किसके ऊपर? कौन? साइकिल का वेट ऊपर.
कौन किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? मैम हम साइकिल के ऊपर, साइकिल टायर के ऊपर, टायर के अंदर हवा को बाहर निकल जाती है। सिंपल। दिस मैम टायर रोड के ऊपर, रिम टायर रोड, टायर रोड। आपको इतना नहीं पता है कि टायर के अंदर जो है वो एयर है, that gets burst out or that gets out when there is a puncture, तो होल है वहां पर, ठीक है? तो उस होल में से जो एयर है, because the air is actually applying pressure on all the sides of that tube, तो वो हर साइड से क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है, और जहां से भी होल मिला वो वहां से इमीडिएटली क्या कर जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है जी, आपके वेट के कारण नहीं आ रही है वो बाहर। Okay. The applications of the rubber sucker. Why the rubber sucker? They actually fit to the wall or fit to the object. रबर सक्कर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने इस रबर सक्कर को कहीं पर अटैच किया हुआ है। ओके, when you actually try to exert that rubber sucker on a substance, ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर होती है, जहां पर आप उसको लगाने लगे हो, the air it escapes out, अंदर एयर क्या हो गई है? कम, less air is inside, और जो बाहर है, बाहर कौन सी एयर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस रबर सक्कर, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका रबर सक्कर है वो स्टिक रहता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर की तरफ लग रहा है, दैट इज एक्चुअली मेंटेनिंग इट्स पोजीशन। एंड इफ यू वांट टू पुल इट आउट, अगर आपने इसको बाहर निकालना है, तो your force it should be equal to the atmospheric pressure.